शुरुआत करते हैं छठे चरण में अंबेडकर नगर जिले की 5 विधानसभा सीटों से। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सपा गठजोड़ को यहां की 2 विधानसभा सीटें सौंप दी है। अंबेडकर नगर जिले की 2 विधानसभा सीटों पर एसपी आरएलडी के महागठबंधन को सफलता मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। वहीं 2 सीटों पर बसपा के हाथी को कामयाबी मिलने का अनुमान भी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। लेकिन यहां पर कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी अंबेडकर नगर जिले की 1 विधानसभा सीट पर कब्जा कर सकती है। 2017 की सीट बचाने की कोशिश बीजेपी करेगी। इसके अलावा बलरामपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा के गठजोड़ को राष्ट्रीय सट्टा बाजार बलरामपुर की 1 विधानसभा सीट सौंप चुका है। वहीं बसपा के हाथी का बलरामपुर में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है और यही हाल कांग्रेस के हाथ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी बलरामपुर में 3 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। सट्टा बाजार की सर्वे में 3 सीटें बीजेपी को दे दी गई है। सिद्धार्थनगर जिले की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां भी कई दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में हैं। सपा गठजोड़ को यहां पर 1 सीट सौंप दी गई है। सट्टा बाजार की सर्वे में 1 सीट पर एसपी आरएलडी कामयाब होगी। वहीं बसपा के हाथी को 0 सीट दी गई है। कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी को यहां पर 4 विधानसभा सीटों पर कामयाबी मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। बस्ती जिले की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा के गठजोड़ को यहां पर 1 सीट दी गई है। एसपी आरएलडी का महागठबंधन 1 सीट पर कब्जा करेगा। वहीं बसपा के हाथी को यहां पर कामयाबी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस का भी यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 4 सीटें दे दी है। सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार 4 सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है। संत कबीर नगर जिले की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां भी कई दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे के अनुसार सपा गठजोड़ का यहां पर पूरी तरह से सफाया हो चुका है। 0 सीटें दी गई है। बसपा के हाथी और कांग्रेस के हाथ का भी यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। 0 सीटें सट्टा बाजार ने दी है। वहीं तीनों की तीनों सीटें संत कबीर नगर की भारतीय जनता पार्टी के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे ने डाल दी है। महराजगंज जिले की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां भी सपा के गठजोड़ का खाता खुल सकता है। 1 सीट पर महराजगंज में सपा गठबंधन है वो कामयाब होगा। बसपा और कांग्रेस का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। महराजगंज की 0 सीटें हैं बसपा कांग्रेस को दी गई है। बीजेपी यहां पर 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी महराजगंज की 4 विधानसभा सीटों पर कमर खिलाएगी। सट्टा बाजार के अनुसार गोरखपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा गठजोड़ को यहां पर 0 सीटें दी गई है। योगी जी खुद मैदान में है। यहां पर 0 सीटें सपा गठजोड़ को। बसपा का हाथी 1 सीट पर खाता खोल सकता है। सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी गोरखपुर की 8 विधानसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने जा रही है। देवरिया जिले की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठजोड़ को राष्ट्रीय सट्टा बाजार 1 सीट दे रहा है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे के अनुसार 1 सीट पर एसपी आरएलडी के महागठबंधन को कामयाबी हासिल होगी। बसपा का यहां पर पूरी तरह से सफाया हो चुका है। बसपा के हाथी और कांग्रेस के हाथ को यहां पर 0 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। देवरिया की 0 सीटें। बीजेपी देवरिया की 6 विधानसभा सीटों पर कब्जा करेगी। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार 6 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। कुशीनगर जिले की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां भी कई दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में हैं। सपा गठजोड़ को राष्ट्रीय सट्टा बाजार 1 सीट दे रहा है। कुशीनगर की 1 सीट पर एसपी आरएलडी के महागठबंधन को कामयाबी हासिल होगी। वहीं बसपा 1 सीट पर अपना यह खाता यहां पर खोल सकती है। बसपा के हाथी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 1 सीट सौंप दी है। कांग्रेस का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस 0 सीट पर यहां पर काबिज होगी। सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। कुशीनगर की 5 विधानसभा सीटें हैं वो सट्टा बाजार बीजेपी के खाते में फिलहाल के लिए डाल चुका है। बलिया जिले की 7 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां भी कई दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे के अनुसार सपा गठजोड़ को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। एसपी आरएलडी के महागठबंधन को 1 सीट पर कामयाबी मिलेगी। वहीं बसपा का हाथी यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का भी यही हाल है। कांग्रेस का भी यहां पर बलिया में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी बलिया जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। बलिया जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं वो सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी के खाते में जा सकती है। ओवरऑल बात करें तो सपा के गठजोड़ को छठे चरण में 9 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। एसपी आरएलडी का महागठबंधन 9 सीटों पर कब्जा कर सकता है। सट्टा
बाजार की सर्वे अनुसार। वहीं बसपा का हाथी 4 विधानसभा सीटों पर छठे चरण में कब्जा करेगा। 4 सीटें हैं वो बसपा के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे डाल चुकी है। सट्टा बाजार के अनुसार छठे चरण में 4 सीटों पर बसपा का हाथी काबिज होगा। वहीं कांग्रेस का छठे चरण में पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस का खाता भी छठे चरण में नहीं खुला है। कांग्रेस को 0 बटा सन्नाटा राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपनी लेटेस्ट सर्वे में छठे चरण में दे चुका है। भारतीय जनता पार्टी छठे चरण में 44 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। 57 में से 44 विधानसभा सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे डाल चुकी है। कहा जा सकता है कि योगी मोदी की जोड़ी है वो कहीं ना कहीं मजबूत और लोकप्रिय है। ऐसे में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी लेटेस्ट सर्वे में जो 44 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में फिलहाल के लिए डाल दी है।